हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सेट थ्योरी का थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को देखा। बहुत सारा वर्ड्स या कॉन्सेप्ट आप देखा होगा कि मैं मल्टीपल टाइम बोला हूँ। उसका रीज़न यही था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर सकूँ ताकि क्वेश्चंस बनाने में आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो। तो अभी हम लोग क्वेश्चन सेशन में आते हैं। तो इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जितना भी थ्योरी पढ़े हो उस वीडियो लेक्चर को एक बार फिर से देख लीजिए और इसके बाद क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग बैठेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन बनाने के दरमियान हम लोग पहला जो क्वेश्चन होगा लेवल आपका एनसीईआरटी का होगा, देन जेईई का होगा। तो जेईई मेन में क्वेश्चंस सब पूछा है, लेकिन जेईई एडवांस में पहले पूछा है, बहुत कम पूछा वो भी। तो जेईई एडवांस में आपको बहुत कम क्वेश्चन सेट थ्योरी का मिलेगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन जेईई मेन का हम यहाँ बनाएंगे। कुछ क्वेश्चन छूटेगा तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है वो देखिए क्या लिखा है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट एलिमेंट है 3 4 एंड 5। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यहाँ पे टी लिखे हैं ट्रू के लिए, एंड व्हिच आर फॉल्स, फॉल्स के लिए एफ लिखे हैं। यानी इसमें से कौन सा टी है और कौन सा एफ है, कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स। तो सबसे पहले आप सेट ए के जो एलिमेंट हैं उसको देखिए कि उसमें कितने एलिमेंट हैं। तो यहाँ देख रहे हैं 1 2, ये आपका 3 4 मिला के क्या है 1 ही है पेयर। तो 1 2 3 4, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए 4। इसका मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ सेट सबसेट की बात करूं, इस सेट का सबसेट जो होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे 2 पावर 4 दैट इज 16। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, तो 2 पावर 4 माइनस 1 दैट इज 15। तो ये सब नहीं पूछा आपको है क्वेश्चन में। जो पूछा है कि इसमें से देखिए कौन सा सबसेट है ए का, कौन सा एलिमेंट है ए का, ये सब पूछा है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं ए में एलिमेंट कौन कौन सा है, तो आपके यहाँ सर 1 है, तो 1 यहाँ पे एलिमेंट है सेट ए का। 2 कॉमा के बाद देखिए क्या है 2, तो 2 एलिमेंट है सेट ए का। फिर कॉमा के बाद देखिए क्या है 3 4 जो एलिमेंट है सेट ए का, एंड कॉमा के बाद फिर 5 है, 5 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट आपको दिख रहा होगा। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 4। अगर मैं कहता कि ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम चीज़ आप देखिए या तो सबसेट और या तो एलिमेंट से रिलेटेड है। तो अगर मैं इसको कहता कि अगर सबसेट के रूप में लिखता तो क्या कहते हैं, यहाँ से 1 एलिमेंट में हम लोग इसका एक घर देते कर्ली ब्रैकेट, तब कह देते कि ये 1 तो एलिमेंट था, लेकिन अब ये बदल गया किस में, सबसेट में, और वो सबसेट किसका है सेट ए का। फिर 2 के बारे में कहते कि 2 इज द सबसेट ऑफ सेट ए। 3 4 अभी तक आपका ये एलिमेंट है, लेकिन इसको जो ही ब्रेसेस में डाल दोगे तो ये हो जाएगा सेट ए का सबसेट हो जाएगा, सेट ए का क्या हो जाएगा सबसेट। फिर 5 एलिमेंट है, लेकिन जो ही इसको आप ब्रेसेस में डालोगे तो ये हो जाएगा सेट, और सेट होगा सबसेट किसका ए का। तो ये आपका सबसेट है सेट ए का। तो ये सब आपका एलिमेंट है और ये क्या आपका है सबसेट है ए का। लेकिन और भी सबसेट होंगे, क्योंकि सबसेट की बात करेंगे तो 2 का पावर 4 होगा जो कि आपका 16 होगा। तो मैंने 1 का लिखा, फिर 2 का लिखा था, 2 2 का कॉम्बिनेशन, फिर 3 का कॉम्बिनेशन, फिर 4 का। तो ये सब आपको लिखना आता है। तो देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ से मैं उठाना चाह रहा हूँ। फर्स्ट क्या कह रहा है कि 3 4 जो आपको यहाँ दिख रहा है 3 4 सबसेट ऑफ है। देखिए यहाँ से ध्यान से, यहाँ 3 4 है बिलोंग्स टू ए। 3 4 जो दिख रहा होगा यहाँ बिलोंग्स टू ए बोल रहा है, लेकिन यहाँ देखिए तो 3 4 क्या है, यानी कि ये एलिमेंट उठाया ये, और इसका जो साइन जो है ऐसा उठाया, यानी सबसेट का सिंबल उठाया। इसका मतलब क्या कि 3 4 बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ सबसेट है। अगर सबसेट तब होता जब ए एक और ब्रेसेस होता, तब यहाँ एक एक्स्ट्रा ब्रेसेस डालते तब हम लोग कहते सबसेट हो जाता। तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि ये मेरा सही होना चाहिए था,
और लेकिन ऐसा नहीं है, या फिर ये सही होना चाहिए था, ऐसा भी नहीं है, इसका मतलब ये पक्का ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी पहला फर्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है 3 4 कर्ली ब्रैकेट के अंदर बिलोंग्स टू ए होना चाहिए था, लेकिन सबसेट है ए का, यानी ये फॉल्स हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो सही होता। अब आते हैं हम लोग 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ तो दिख रहा है बहुत क्लियर, यानी ये ट्रू है। अब ये 3 4, अब यहाँ देखिए 3 4 यानी ये चीज़ है, तो पक्का ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा कि नहीं। 3 4 ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट एलिमेंट, और उसको आप जो ही एलिमेंट, ये था एलिमेंट आपका सेट का, और जो ही उसको कर्ली ब्रैकेट में डाला अब वो सबसेट हो गया ए का, तो ये ट्रू है। अब देखिए 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 बिलोंग्स टू ए तो है ही, ये भी आपका ट्रू है। अब 1 इज अ सबसेट ऑफ ए है, देखिए अब यहाँ 1 अगर होता ऐसा तो सबसेट ए का होता, और या फिर अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं देते तो 1 बिलोंग्स टू ए, जो कि आपने ट्रू कहा, तो पक्का यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए 1 2 5, अब यहाँ 1 2 5, तो 1 2 5 इज द सबसेट ऑफ सेट ए। तो जब आप 3 3 का कॉम्बिनेशन एलिमेंट का जब लीजिएगा, उस समय एक बार 1 2 5 भी आएगा जो सबसेट होगा किसका, ए का, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्लियर। अब यहाँ देखिए 1 2 3, अब 1 2, और जब ये 3 आएगा तो 3 के साथ 4 तो हमेशा आएगा, चूँकि ये ज्वाइंट है। ये 3 और 4 को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, तो क्लियर है, जब भी आएगा तो 3 4 एक साथ आएगा। अगर लिखना चाहते हैं तो 1 2, तो 3 4 अगर लिखते तो इसके साथ लेना होता, तब हम लोग कहते कि ये पक्का आपका सबसेट के रूप में ये आएगा, ये होगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं। आप यहाँ दे दिया 1 2 3, और 1 2 3 को आप अलग नहीं कर सकते। 3 4 में जहाँ भी जाएगा 3 4 एक साथ जाएगा, 3 को अलग और 4 को अलग हम लोग नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या, ये सबसेट नहीं होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ 5 इज द एलिमेंट ऑफ सेट है। देखिए तो कहीं एलिमेंट के रूप में इसमें 5 दिख रहा है क्या, एलिमेंट यहाँ कहीं 5 है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या, ये तो पक्का रॉन्ग होगा। कहीं भी 4 एलिमेंट है, 1 2 5, एक है आपका पेयर ज्वाइंट 3 4, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद आई 5 इज द सबसेट ऑफ ए। हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी भी सेट में अगर देखा जाए तो 5 एक सबसेट तो हमेशा आएगा। 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इसका मतलब ए हो कि कुछ भी हो, सब का ये होगा, तो ए का तो पक्का होगा, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। फिर 5 यहाँ पे देखिए सबसेट है ए का, तो देखिए 5 आपका 5 केवल नहीं है, 5 के साथ क्या है, कर्ली ब्रैकेट है। तो यहाँ से देखिए अगर 5 एलिमेंट होता है इसमें, अगर 5 ऐसा है नहीं, इफ अगर 5 अगर एलिमेंट होगा सेट ए का, तब हम लोग कह सकते थे कि देयरफॉर 5 जो सबसेट होगा आपका ए का। लेकिन यहाँ एलिमेंट के रूप में नहीं है, तो सबसेट भी नहीं होगा। ये मतलब क्या, नॉट एलिमेंट ए का, तो नॉट सबसेट ऑफ ए, यानी ये पक्का ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो मैंने जितना समझाने की कोशिश किया, अगर आप जितना भी थ्योरी पढ़ा होगा सबसेट का या एलिमेंट का, तो पक्का ये सब बनेगा। लेकिन अगर डाउट होगा तो मैं आपको कहूँगा कि पहले सबसेट और सेट का बारे में जितना मैंने बताया था, सबसेट्स ऑफ सेट या फिर एलिमेंट ऑफ सेट, तो वो सब देख लीजिए। फिर मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा। ये भी क्वेश्चन जो NCERT का है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी जो आपको सेट के रूप में दिखाई दे रहा है, एलिमेंट है ए कॉमा बी, यानी 2 एलिमेंट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाला तो सेट हो गया। अब इसके बारे में बोलता है क्या कि नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। तो यहाँ देखिए, यहाँ ए और बी दोनों है, यहाँ भी ए और बी यहाँ है। इसका मतलब ये होना चाहिए क्या कि ए बी जो आपको दिखाई देगा इस सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। अगर 2 का एलिमेंट जब लिखेंगे हम जिस समय, तो एक आपका ए बी भी आएगा, तो ए बी इज अ सबसेट ऑफ बी सी ए। तो यहाँ क्या कहा, नॉट सबसेट, यानी क्या, ये पक्का ये क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए सबसेट। मैंने क्या बोला कि ए और बी कोई 2 एलिमेंट है जिसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाला तो ये सेट हो गया।
और ये देख रहा हूँ कि ए और बी तो यहाँ है ही, एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है सी। तो इसका मतलब क्या, इसमें जो जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट इसमें है इस सेट में। इसका मतलब क्या, सेट दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। यहाँ सबसेट होना चाहिए, यहाँ पे दिखा है नॉट सबसेट, इसका मतलब ये फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ए ई। अब ए ई कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाला तो ये सेट है, तो कहता है ए ई इज द सबसेट ऑफ क्या, इधर आपका रोस्टर फॉर्म है, इधर आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। एक्स, एक्स के बारे में क्या कहा है, एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अगर वॉवेल होगा तो वॉवेल क्या क्या होता है, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ से तो ए ई दिख रहा है, इसका मतलब सबसेट तो होना चाहिए, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 1 2 3, यहाँ क्या 1 3 5 है, तो पक्का आप यहाँ से कहोगे ये सबसेट का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट इसमें नहीं है। हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर ए सबसेट बी लिखते हैं, इसका मतलब क्या कि ए में जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट कम से कम बी में होना चाहिए। बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम जितने एलिमेंट यहाँ है वो सारे बी में मेरे को दिखना चाहिए, तभी आपका ए इज़ द सबसेट ऑफ बी होगा। तो यहाँ तो बहुत क्लियर है कि ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ए बिलोंग्स टू। अब देखिए यहाँ ए बिलोंग्स टू, यहाँ पे तो कर्ली ब्रैकेट में ए नहीं है, तो इसका मतलब क्या, ए केवल रहता, ये अगर ब्रेसेस के अंदर नहीं रहता तो सही होता, लेकिन ब्रेसेस के अंदर डाल दिया तो ये सबसेट हो गया इस सेट का, ये सबसेट हो गया इसका, लेकिन यहाँ सबसेट नहीं है, यहाँ क्या है, बिलोंग्स टू एलिमेंट है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। अब आते हैं क्वेश्चन 5। देखिए तो क्या, 8 बिलोंग्स टू क्या दिया, y सच दैट द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y इज 2y। अब यहाँ पे 28 के बारे में कह रहा है क्या, 28 बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे क्या, y सच दैट y इज द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y इज 2y। तो यहाँ पे y के बारे में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो 28 का ऑल फैक्टर देखिए तो क्या क्या आएगा, ऑल फैक्टर अगर लाइएगा तो 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 14 आएगा एंड 28 आएगा। यानी 28 का फैक्टर्स यही सब होगा, 1 2 4 7 14 28। अब यहाँ देखिए अगर इस सब का सम हम लोग निकालें तो कितना आएगा, देखिए 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, ये कितना आएगा देख लीजिए करके आप। यानी कि 56 आएगा, 56 आएगा। इसका मतलब क्या कि अगर ये 28 का जितना भी सम है, अगर y को मैं 28 ले लूँ तो उसका जितने भी फैक्टर होगा सारे का सम क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ y होगा, 2 टाइम्स ऑफ 28 होगा। यानी कि अगर y को अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ से कि जो भी आपका है उसका 2 टाइम्स हो रहा है, इसका मतलब क्या, ये सही है, ट्रू है। यहाँ देखिए बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है, 28 बिलोंग्स टू y। यहाँ कह रहा द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y इज 2y। तो 28 का मैंने फैक्टर लिया, सारे फैक्टर का सम किया, 56 आया, जिसको 2 × 28 लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या, अगर y 28 है तो 2 × y होगा। यानी कि वहीं तो लिखा है कि ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स y का जितना होगा उसका सम क्या होगा, देखिए 2y होगा, तो है ट्रू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ a and b आर फाइनाइट सेट सच दैट a इज़ द सबसेट ऑफ b, देन NA यूनियन b इज इक्वल टू NB। तो ऐसा हम लोग वेन डायग्राम में तो बहुत सारा किए हैं, बहुत आराम से कहता है कि a इज़ द सबसेट ऑफ b। मतलब क्या, अगर आप मान के चलिए कि अगर ये आपका b है तो कहीं ना कहीं a इसका क्या है, a इज़ द सबसेट है b का। तो आप यहाँ से कहिएगा कि NA यूनियन b जो होगा, कहीं ना कहीं आप देखो टोटल तो b के बराबर होगा। तो कहता है कि अगर NA यूनियन b जब निकालिएगा तो NB के ही इक्वल होगा। यानी यहाँ से अगर a सबसेट b का होगा, यानी a जब सबसेट है b का,
यानी ए का सारा पार्ट आपको बी में दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब क्या, ए यूनियन बी इजकल टू बी होगा, यानी कार्डिनल प्रॉपर्टी से आएंगे हम लोग तो कहेंगे एन ए यूनियन बी इजकल टू एन बी होगा, यानी क्या ये भी क्या है, ट्रू है। तो अगर आप जितना थ्योरी पढ़ा था अगर उसका सारा चीज़ याद होगा तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है इसका मतलब आपको थ्योरी याद नहीं है। तो डेफिनेटली जब क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो ठीक है, प्रैक्टिस से आपको बहुत सारा थ्योरी क्लियर होगा, जितने भी क्वेश्चन बनाएगा थ्योरी क्लियर होगा। लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो थ्योरी के एक बार फिर से देखिए, फिर क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, जबकि ए के बारे में क्या कह रहा है कि ए बी यानी ऑर्डर पेयर, अब हम लोग रिलेशन में कुछ चीज़ पढ़ेंगे और भी, कि ए बी सच दैट 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इजकल टू 35, यानी ए और बी का ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी को फॉलो करे कि 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इजकल टू 35। तो यहाँ से एक इक्वेशन दिया है 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इजकल टू 35 होना चाहिए, ये गिवन पार्ट है। इसके बाद क्या कर देखिए, जहाँ पे ए बी क्या बोल रहा है, इंटीजर, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इक्वल 35, ए बी जेड है, ए बी बिलोंग्स टू जेड वेयर जेड इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, है ना। तो आप कहोगे यहाँ से कि नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए मेरे को तो ए बी का सेट निकालना पड़ेगा। अब कहिएगा गिवन पार्ट एक इक्वेशन दिया है, दो अननोन है ए एंड बी, तो दो इक्वेशन चाहिए। अब यहाँ एक ही इक्वेशन दिया है, इसका मतलब क्या, एक आपका जो दिया हुआ गिवन इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्टी जो ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड, वहाँ से आपको काम लेना होगा। दो अगर इक्वेशन नहीं है तो एक आपको वहाँ से लाना होगा। जो कंडीशन क्या है, तो यहाँ से कंडीशन है कि ए भी मेरा इंटीजर है एंड बी भी मेरा इंटीजर है। अब आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा मैं कि अगर ए इंटीजर होगा तो ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0, और साथ साथ क्या कहिएगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगा ही, साथ साथ क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर भी देगा। कभी भी हम लोग अगर कोई भी नंबर ले, कोई भी रियल नंबर ले लें तो उसका स्क्वायर तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही। लेकिन कह रहा है कि जेड मेरा क्या है, द ऑल इंटीजर्स है, तो अगर नेगेटिव हो तो भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव देगा और पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव देगा। तो ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा। यहाँ भी कहिएगा कि बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा। तो बहुत क्लियर है कि यानी बी स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसा होगा। उसी तरह से यहाँ पे भी कहिएगा कि ए स्क्वायर मेरा होगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन, जहाँ तक जाएगा इसी में से कोई ना कोई होगा। अब आते हैं हम लोग कंडीशन पे। कंडीशन क्या दिया है, तो ये दिया हुआ। आप कहिएगा बी स्क्वायर तो ये सब होगा, फिर मैं आपको कहूँगा क्या कि बी स्क्वायर ऐसा होगा, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, तो देखिए द नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसा तो है, और जहाँ पे बी और ए के बारे में कह रहा है कि इंटीजर भी है, मतलब हम लोग यहाँ से देखें तो ये दोनों इंटीजर है, हम लोग फ्रैक्शन नहीं ले सकते। तो इसका मतलब जो केस दिया उस केस से चलते हैं केस 1, कि अगर मैं चाहे बी स्क्वायर को मैं स्टार्ट करूं या फिर ए स्क्वायर से स्टार्ट करूं, तो बी स्क्वायर को अगर मैं पुट करता हूं 0, केस 1 बी स्क्वायर इजकल टू 0, देयरफॉर फ्रॉम 1 से देखिए तो क्या आएगा, 2a स्क्वायर इजकल टू, ये तो 0 आ गया, इजकल टू 35। इसका मतलब क्या कि ए स्क्वायर इजकल टू 35/2, यानी कि ये यहाँ पे ए इंटीजर नहीं होगा। यहाँ से 35/2 आ गया, ए स्क्वायर तो फ्रैक्शन आ गया, तो ए तो सवाल ही नहीं इंटीजर का, यानी यहाँ से आपका वो सेट नहीं देगा जो इसको मिलना चाहिए। क्योंकि ए और बी ऐसा कौन कौन सा ए और बी का सेट होगा जो इंटीजर होगा और वो इंटीजर इसको फॉलो करेगा। तो यहाँ से चूँकि ए आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा इसलिए पॉसिबल नहीं है। हम लोग केस 2 लेते हैं। अब केस 2 में मैं आपको कहूँगा कि आप बी को इंटीजर लाने के लिए क्या क्या ले सकते हैं। तो आप चाहिएगा तो कहिएगा सर मैं 1 ले सकता हूँ, फिर 4 ले सकता हूँ, अगर आगे आता तो मैं 9 लेता, फिर और आगे आता तो 16 लेता, फिर और आगे था तो 25 लेता, ताकि मेरे को बी मेरे को या तो ±1 मिलता इंटीजर, या ±2 मिलता, या ±3 मिलता, या ±4 मिलता, या ±5 मिलता। इस बीच में जो भी लीजिएगा
अगर बी स्क्वायर 6 लीजिएगा तो बी आएगा √6, वो तो इंटीजर नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से मैं ये सब पुट करके देख लेता हूँ कि क्या आएगा। तो केस 2 में ले रहा हूँ बी स्क्वायर इजकल टू 1। जब बी स्क्वायर को 1 लीजिएगा, देयरफॉर देखिए तो फ्रॉम 1 से क्या आता है, तो कहिएगा 2a स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर इजकल टू 35। तो यहाँ से a स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो 35 माइनस 3 दैट इज 32। a स्क्वायर इजकल टू क्या आएगा 16, एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी क्या a इजकल टू क्या आ जाएगा, अगर 16 आएगा देयरफॉर a इजकल टू प्लस माइनस 4 आएगा। तो अगर आपने यहाँ पर लिया बी स्क्वायर इजकल टू 1, तो b इजकल टू क्या आएगा प्लस माइनस 1 आएगा। अगर बी स्क्वायर इजकल टू 1 है तो b इजकल टू प्लस माइनस 1 आएगा। इसका मतलब यहाँ से पेयर बनता है, देयरफॉर दैट इम्प्लाइज ए बी का पेयर क्या क्या आपको मिलेगा। देखिए अगर मैं 4 लूँ, ए को 4 लूँ तो b क्या आएगा 1, या मैं अगर 4 लूँ तो b आ सकता है -1, या फिर इसी को कहें कि अगर मैं -4 लूँ तो भी 1 होगा, -4 लूँगा तो -1 होगा। तो यहाँ से आपका ए बी का एलिमेंट के रूप में 4 1 4 -1 -4 1 -4 -1 दिखाई देगा। फिर सिमिलरली केस 3 लेते हैं हम लोग। अगर मैं बी स्क्वायर को, अगर मैं यहाँ सब क्या लूँ, अब 2 और 3 लेने से फ़ायदा नहीं है। 2 और 3 लीजिएगा तो बी ही आपका पॉजिटिव यानी इंटीजर ही नहीं देगा, तो आगे की बात ही नहीं है। अब मैं 4 से स्टार्ट करता हूँ। तो अगर 4 मैं ले लूँ अगर, तो यहाँ से आप कहिएगा कि b इजकल टू प्लस माइनस 2 तो आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आएगा। फिर इसके बाद देखिए तो देयरफॉर फ्रॉम 1 से क्या आएगा, तो कहिएगा यहाँ से 2a स्क्वायर प्लस ये अगर b को मैंने b स्क्वायर को 4 लिया हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 इजकल टू 35। अब यहाँ से a स्क्वायर जो आएगा वो देख लीजिए क्या आएगा। अब a स्क्वायर यानी कि a यहाँ से आपका इंटीजर नहीं आएगा। बहुत क्लियर है कि a यहाँ से आपका इंटीजर नहीं दिखाई देगा। कोई भी इंटीजर ऐसा नहीं होगा कि 2a स्क्वायर इजकल टू आपका 2a स्क्वायर तो इवन होना चाहिए, दिस माइनस दिस करोगे तो ऑड आ जाएगा, और इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो 35 जो आपका ऑड है ये आपका इवन है 12। तो हम लोग यहाँ से कहेंगे ऑड माइनस इवन इजकल टू ऑड, ऑड बाई 2 इजकल टू, इसका मतलब क्या है फ्रैक्शन में आएगा, और फ्रैक्शन को अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो कभी इंटीजर नहीं देगा। तो यहाँ से तो बहुत क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन, अब केस 4 लेता हूँ मैं। केस 4, केस 4 यहाँ से क्या लेना चाहिए बताइए। अब 4 से काम नहीं चला, अब 16 9 से काम चलेगा। बी स्क्वायर इजकल टू 9 दैट इज बी इजकल टू क्या आएगा प्लस माइनस 3। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 में देखिए अब क्या आएगा 2a स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 यानी क्या 27 इजकल टू 35। दैट इम्प्लाइज a स्क्वायर इजकल टू 35 माइनस 27 दैट इज आपका क्या आ जाएगा देख लो 8 आ जाएगा, यानी क्या a स्क्वायर आ जाएगा 4। दैट इम्प्लाइज a इजकल टू आएगा प्लस माइनस 2, एंड देयरफॉर ए बी का कॉम्बिनेशन अगर आप यहाँ से बनाएंगे तो आपका आ सकता है क्या देखिए आप आएगा 2 अगर लेंगे तो यहाँ से 3 आएगा, या फिर 2 लेंगे तो -3 भी आ सकता है, या फिर -2 लेंगे तो 3 आएगा, -2 -3। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि ए बी का टोटल 4 आ रहा है ना। नेक्स्ट केस लीजिएगा, अगर केस नंबर 4 के बाद 5 लेता हूँ कि अगर बी स्क्वायर इजकल टू लेते हम लोग क्या 16, तो आप देखिए यहाँ से तो 16 अगर लोगे तो आपका ये अब क्या आएगा निगेटिव, ए स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं देगा। इसका मतलब क्या फर्दर केस तक का सवाल ही नहीं है। अगर मैं 16 लेता हूँ बी स्क्वायर तो 16 इंटू 3 क्या आ जाएगा 48, 35 माइनस 48 निगेटिव देगा, ए स्क्वायर तो सवाल ही नहीं निगेटिव का, तो आगे केस का सवाल नहीं बनता है। तो यहीं पे हम लोग केस को द एंड करेंगे। अब यहाँ से देखेंगे कि पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। तो आपको एक यहाँ से दिखाई दे रहा होगा और दूसरा दिख रहा होगा यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या टोटल एलिमेंट्स की बात कर रहा है, यानी ये एलिमेंट्स आपका है पेयर में। तो यहाँ से क्या क्या देखिए तो 1 2 3 4 एंड यहाँ से भी आ रहा है 1 2 3 4। तो टोटल ये आपका 4 + 4 क्या आ जाएगा 8 आएगा, जो कि ऑप्शन ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 finite sets have m and n element respectively. The total number of subsets of first set is
56 more than the total number of the subset of the second set. The value of m and n respectively are ऑप्शन सब दिया हुआ है। तो मान लेते हैं क्या कि लेट फर्स्ट एंड सेकेंड सेट के बारे में जो बोल रहा है आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। मान लिया ऐसा कि दो सेट है जिसको हम लोग क्या मान लिया, ए एंड बी मान लिया। अब देखिए तो गिवन क्या है, यहाँ पे कह रहा कि टू फाइनाइट सेट है, हैव m and n एलिमेंट्स, तो डिफरेंटली m and n क्या होगा, डिफरेंट डिस्टिंक्ट होगा। m and n एलिमेंट की बात कर रहा है, तो अब यहाँ से कहिएगा जो गिवन है सेट A का कार्डिनल नंबर दिया है, सेट A का कितने एलिमेंट है, m डिफरेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा, तो ऐसा मान लिया, दिया हुआ है। n भी क्या दिया देखिए तो n दिया हुआ है, n एलिमेंट्स। अब मैं आपसे पूछूंगा देयरफॉर यहाँ से आपका टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्या होगा। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्या होगा, 2 का पावर m होगा। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी क्या हो जाएगा, 2 पावर n होगा। बहुत क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट जो दिया हुआ गिवन क्या दिया कि 56 मोर देन, मतलब क्या, ऑल्सो गिवन क्या है कि 2 पावर m अगर हम लोग करते हैं तो 2 पावर n दिया हुआ है कि 2 पावर n प्लस 56। सेकेंड से 56 क्या है, ज़्यादा है फर्स्ट, तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड सेट। तो इसका मतलब क्या, ये हम लोग लिखा दैट एम्प्लाइज 2 पावर m माइनस 2 पावर n इजकल टू 56, ये आपका गिवन है। अब कहिएगा कि यहाँ से m और n का वैल्यू पूछ रहा है, तो डिफरेंटली दो अननोन है m और n और इक्वेशन एक ही है। यहाँ पे पिछला क्वेश्चन की तरह a और b दिया भी नहीं है कि इंटीजर है, लेकिन इतना क्लियर है कि अगर जब भी आप कहते हो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, उसी को कार्डिनल नंबर बोलते हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो कभी फ्रैक्शन होगा नहीं, कभी निगेटिव तो होगा नहीं, तो पक्का है कि m and n क्या मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। कोई शक नहीं कि m and n मस्ट बी क्या, पॉजिटिव इंटीजर। अब इसके बाद दूसरा क्या होगा देखिए कि 2 पावर m बेस सेम है और डिफरेंस 56 है, तो इसका मतलब क्या पक्का होगा ऑल्सो m ग्रेटर देन क्या, n। कार्डिनल नंबर से हम लोग कहा कि m और n मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, और इस इक्वेशन से बोला m ग्रेटर देन n, जो कि ऑप्शन में भी दिया है। देखिए आप m है और n है, तो m हमेशा बड़ा है n से। तब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, अब यहाँ से देखिए एक इक्वेशन, तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ 2 पावर n यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, फर्स्ट में 2 पावर n कॉमन लेंगे, या 2 पावर n से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा देखिए, तो 2 पावर m बाई 2 पावर n माइनस 1 इजकल टू 56। तो यहाँ से 2 पावर m माइनस n माइनस 1 इजकल टू 56। अब आपको 2 पावर n है यहाँ पे, तो ये आपका इवन है 2 और ये है पॉजिटिव इंटीजर, तो 2 पावर n क्या देगा, किसी इवन का पावर अगर आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लोगे तो क्या देगा, ये देगा आपका इवन। और ये आपका 2 बेस में है और पावर कुछ भी होगा, ये अगर इंटीजर होगा, चूँकि दोनों इंटीजर माइनस इंटीजर देगा, चूँकि m भी इंटीजर n भी इंटीजर, तो m माइनस n अगर डिस्टिंक्ट होगा, m ग्रेटर देन n है, तो m माइनस n भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो 2 का पावर इंटीजर भी क्या देगा, इवन, लेकिन माइनस 1 है तो क्या देगा, ये ऑड। तो इवन इंटू ऑड इजकल टू 56। दो फैक्टर है, एक होगा इवन, क्यों का इवन कि 2 का पावर देखिए 2, 3, 4, 5 कुछ भी लीजिए आप, तो हमेशा क्या देगा, इवन देगा। और ये m माइनस n अगर इंटीजर होगा, चूँकि m और n दोनों इंटीजर है, m ग्रेटर देन n है, तो m माइनस n भी क्या देगा, इंटीजर देगा। तो ये 2 का पावर m माइनस n, 2 का पावर इंटीजर क्या देगा, इंटीजर। और कैसा इंटीजर, तो पॉजिटिव, यानी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, लेकिन इस इवन में क्या है, -1 है, तो ये ऑड हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट टर्म है वो इवन होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा,
ऑड होगा। अब यहाँ पे इस तरह से हम लोग 56 को लिखे हैं कि एक इवन और दूसरा ऑड। तब यहाँ से दूसरा चीज़ आप ये भी कहिएगा कि ये फैक्टर बड़ा होना चाहिए सेकेंड से। तो यहाँ से क्या कहिएगा, हम लोग इसको 8 × 7 कर दें तो बहुत क्लियर दिखाई देगा कि 2 पावर m माइनस n माइनस 1 इजकल टू 2 पावर 3 × 7। अगर यहाँ से मैं ये बोल दूँ कि 2 पावर n अगर मेरा 2 पावर 3 हो जाए और सेकंड टर्म मेरा ये हो जाए, तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे कि 2 पावर n को अगर मैंने क्या माना 2 पावर 3, इसको 1 मान लेता हूँ, एंड यहाँ से कहेगा 2 पावर m माइनस n माइनस 1 क्या होगा 7, इसको 2 मान लेता हूँ। तो फ्रॉम 1 से बहुत क्लियर है कि n इजकल टू क्या होगा, बेस अगर दोनों सेम है n इजकल टू क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ से कहिएगा फ्रॉम 1 से कि n इजकल टू 3, और फ्रॉम 2 से आइए तो फ्रॉम 2 बहुत क्लियर कहिएगा कि 2 का पावर m माइनस 3 माइनस 1 इजकल टू क्या है 7, तो 2 पावर m माइनस 3 इजकल टू 7 प्लस 1 दैट इज 8 को लिखेंगे 2 पावर 3, तो बेस दोनों सेम है फिर, तो यहाँ m माइनस 3 इजकल टू 3 दैट इज m इजकल टू क्या 6। तो यहाँ से आप कहिएगा कि हाँ दोनों पॉजिटिव इंटीजर आया, m ग्रेटर देन n भी आया, और यहाँ से बहुत क्लियर है कि m 6 होगा और n 3 होगा। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है पर आराम से सोचा जा सकता है। तो और इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच सेट ऑफ xi कंटेन्स 5 एलिमेंट्स and each set of yi contains 2 elements, and xi from I to 20 union is equal to s is equal to union of I to n yi full stop if each element of s belong to exactly 10 of the xi's and to exactly 4 of the yi's, then n equals, ऑप्शन है 10, 20, 100 and 50। अब देखिए यहाँ दिया क्या है, गिवन पार्ट क्या है कि अगर मैं xi जो दिया हुआ i इजकल टू 1 to 20, इसको लिखेंगे तो एक्सपैंड करेंगे क्या आएगा x1 यूनियन x2 यूनियन x3 कहाँ तक यूनियन x20 तक। अब क्या कह रहा देखिए, ईच सेट, जितने भी सेट है ये सब सेट है मेरा, तो ईच सेट कंटेन्स कितने 5 एलिमेंट्स, तो ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5 कहाँ तक 20 तक। तो अगर कहेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, तो 5 + 5 + 5 कहाँ तक 20 तक कहिएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ से आ जाएगा इज 100। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा 100 आएगा। लेकिन इसमें देखिए तो क्या कह रहा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एस, चूँकि ये तो आपका एस का एलिमेंट होने वाला 100, लेकिन ये इसमें क्या कह रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द एक्स आई, मतलब इसमें से अब ये जो आप एलिमेंट 5 5 5 लिए हैं आप, तो टोटल को जब अगर एलिमेंट लिखिएगा तो कहता है एक एलिमेंट आपको 10 बार दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी 1 लिया 1 2, इसमें भी मान लीजिए 1 2 लिया, कहीं और भी ऐसे लेता चला गया, तो 1 आपको 10 टाइम दिखाई देगा, 2 भी आपको 10 टाइम दिखाई देगा, ए भी आपको 10 टाइम दिखाई देगा। यानी क्या जितने भी इसका टोटल एलिमेंट जो 100 दिखाई दे रहा है उसमें से हर एलिमेंट आपको 10 बार दिखाई देने वाला है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, अगर इसका कार्डिनल नंबर की बात करूं तो कार्डिनल नंबर ऑफ एनएस जो होगा डिफरेंटली आप कह दीजिएगा 100/10 दैट इज क्या 10 होगा। हर एलिमेंट 10 बार दिखाई देगा तो उसका डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो होगा डिफरेंटली आप कहिएगा 10 होगा, 100/10 दैट इज 10। तो ये आप क्या निकाला, दैट इज यहाँ से कह सकते हैं कि एनएस जो हम लोग निकाला वो आपका जितना भी u ऑफ xi था i इजकल टू कहाँ से का 1 से 20। अब इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे हम लोग सिग्मा जो भी आपका ये है इसमें से हम लोग क्या किया बाई क्या 10, तो 100/10 दैट इज क्या 10 ये आ गया। अब सिमिलरली yi और i इजकल टू 1 to क्या है n, तो पक्का यहाँ पर क्या किया y1 + y2 + y3 कहाँ तक, अब यहाँ से आपका
यूनियन है, तो पक्का ये सब जाएगा कहाँ तक, yn तक। अब यहाँ ये भी आपका क्या देखिए, yi कंटेंस क्या 2 एलिमेंट्स है, तो आपका 2 2 2 2 लेते चले जाओ तो कितना हो जाएगा, 2n एलिमेंट्स हो जाएगा, टोटल 2n एलिमेंट्स हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है फिर कि इफ़ इच एलिमेंट ऑफ s, ये तो बारे था ही, y के बारे में क्या आ रहा है, एग्जैक्टली 4 ऑफ द y एच, मतलब क्या इसमें से 4 एलिमेंट ऐसे होगा, यानी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हो, हर एलिमेंट 4 4 बार आएगा, हर एलिमेंट कितने बार आएगा, 4। यानी क्या यहाँ से भी अगर हम देखें तो देयरफॉर ns आपका जो दिखाई देगा वो क्या देगा, 2n/4। यानी यहाँ से हम लोग देखें u ऑफ yi जो i इजकल टू 1 to n था, ये आपका जितना भी आया इसका सिग्मा बाय क्या आएगा, यहाँ से 4 आएगा। तो ये आपका 2n आ रहा है और 2n बाय क्या आएगा, 4, तो यानी ये आ गया। लेकिन अब मैं यहाँ से कहना चाहूँगा कि इसको अगर मैं 1 मान लूँ, या अगर यहीं से अगर कहें 1, ये आपका आएगा क्या, 10। तो अगर ये आपका 1 है और ये आपका 2 है, तो यहाँ से ns तो दोनों इक्वल होगा, तो फ्रॉम 1 and 2 आपके ये क्या कि 2n/4 इजकल टू क्या, 10, दैट इम्प्लाइज n इजकल टू क्या हो जाएगा, देखिए 40/2 दैट इज क्या, 20। तो पक्का यहाँ पे n का वैल्यू 20 होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन इजी है, टफ तो है नहीं, लेकिन वो एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन जो दिया है वो थोड़ा देखना पड़ेगा कि एलिमेंट ही है। सेट का जो हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वेरी फर्स्ट डे पढ़ा था, वही चीज़ है कि जो भी एलिमेंट होना चाहिए डिस्टिंक्ट होना चाहिए। कार्डिनल नंबर जब भी निकालना है तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का जो काउंटिंग होगा वही होगा कार्डिनल नंबर। लेकिन उसी को थोड़ा देखिए, इस फॉर्म में सेट थ्योरी के इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया और क्वेश्चन को थोड़ा टफ बना दिया, लैंग्वेज इसको टफ बना दिया। लेकिन क्वेश्चन तो बड़ा आसान है कि हाँ इस तरह देखिए, एक पे एक क्वेश्चन और कर देता हूँ ताकि और भी इजी लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज A1, A2, A3, A30 are 30 sets each having 5 elements, and B1, B2, B3, Bn are n set each having 3 elements. Next क्या है, let AI where union 1 to 30 is equal to S is equal to U Bj, J is equal to 1 to N। ये एक सेट थ्योरी का एक रिलेशन दिया हुआ है। And each element of S belong to exactly 10 of the AIs and exactly 9 of the BJs, then n equals। तो एक अननोन है n निकालने के लिए आपको एक इक्वेशन तो चाहिए, एक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन क्या है, तो यहाँ बहुत क्लियर है, यही इन्फॉर्मेशन दिया है। तब यहाँ से देखें इसके रिस्पेक्ट में एक इक्वेशन लोग अरेंज करने जा रहे हैं। मतलब u ऑफ i इजकल टू 1 to 30, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ क्या, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 कहाँ तक, 30 तक। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि ईच, यहाँ पे जो कह रहा है कि 30 सेट है, ईच हैविंग 5 एलिमेंट्स, यानी यहाँ पे A1 के पास कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा, 5। मतलब इसका कार्डिनल नंबर ऑफ NA1 क्या होगा, 5, NA2 भी क्या होगा, 5, NA3 भी 5, NA30 इजकल टू 5। यानी ईच सेट के पास 5 एलिमेंट है, तो इसका मतलब इसके पास 5 डिस्टिंक्ट होगा, इसके भी पास 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा, हर के पास 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो टोटल एलिमेंट यहाँ से क्या दिख रहा है आपको कि 5 + 5 + 5 + 5 कितनी बार, 30 टाइम्स। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 × 30 टोटल एलिमेंट यहाँ है। लेकिन अब S के रिस्पेक्ट में देखो क्या कह रहा है, ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द AIs। मतलब क्या, इस AIs में A1 से A30 के बीच में जो आपको 150 एलिमेंट टोटल दिखाई दिया, अब इस 150 एलिमेंट के बारे में क्या कह रहा है कि यही पार्ट AI का जितना यूनियन AI 1 to 30 था वही S के इक्वल है। यानी वो S के पास जितने भी एलिमेंट दिखाई देगा, हर एलिमेंट यहाँ पे अब 10 बार दिखाई देगा। यानी एक एलिमेंट 10 बार रिपीट दिखाई देगा। 1 है तो 1 10 टाइम्स, मान लीजिए 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 बीच में कहीं कहीं और सब भी रहता तो 1 आपका 10 टाइम्स। अगर मान लीजिए 5 है तो 5 भी 10 टाइम्स। मतलब ये आपका जो 150 एलिमेंट होता है S का,
उसमें से हर एलिमेंट आपको 10-10 बार दिखाई देता। जैसे 1 1 1 1 कहते तो 10 टाइम्स कहते ये, फिर आपका 5 है तो वो भी 10 टाइम्स, फिर मान लीजिए 6 है तो वो भी 10 टाइम्स, तो ऐसा होता। इसका मतलब क्या, इसका कार्डिनल नंबर क्या होता है, NS का मीनिंग क्या आता है। तो आप यहाँ से कहते हैं कि 150 था, अब बाई 10 हो जाता। या यूँ कहें इसको कि अगर AI का जितना भी एलिमेंट था, कार्डिनल नंबर ऑफ AI, वेयर I इजकल टू कहाँ से कहाँ था 1 to 30, ये जितना भी था उसमें अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो कार्डिनल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, S का कार्डिनल नंबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि ये आपका 150 था, 150 बाई 10 दैट इज़ क्या 15। तो यहाँ से एक इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर B के बारे में सोचें, यहाँ के बारे में सोचिए, अब ये क्या कह रहा है कि BJ और J क्या है 1 से लेकर कहाँ तक है, N तक है। तो इसके पास अगर मैं सिमिलरली की बात करूं तो B1 यूनियन B2 यूनियन B3, ये सब आपका यूनियन B30 या BN यहाँ है, BN है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या, कितने एलिमेंट देखिए, तो ईच हैविंग 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, तो यानी टोटल एलिमेंट क्या हो जाएगा 3 3 3 कितनी बार N टाइम्स, तो टोटल एलिमेंट 3N। लेकिन S के रिस्पेक्ट में यहाँ भी क्या कहोगे हम लोग, तो NS इजकल टू जितना भी आपका था यानी कि BN N ऑफ BN, यानी यहाँ पे हम लोग BJ है तो BJ, और यहाँ से कहेंगे क्या सिग्मा लगाएंगे J इजकल टू 1 to N, और इसके बाद क्या होगा बाई, अब क्या देंगे S के बारे में देखिए, BJ के रिस्पेक्ट में क्या कह रहा है, ईच एलिमेंट ऑफ S एग्जैक्ट क्या कह रहा है, ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग टू एग्जैक्टली 9 ऑफ द BJs। मतलब क्या, BJ में जितने भी एलिमेंट आपका है उसमें हर एलिमेंट 9 टाइम्स दिखाई देगा, यानी टोटल कार्डिनल नंबर ऑफ S क्या हो जाएगा 1/9 ऑफ टोटल नंबर ऑफ BJs। तो इसका मतलब क्या 3N/9 दैट इज क्या N/3। तो यहाँ से बहुत क्लियर हो गया कि फ्रॉम 1 and 2 अब बहुत क्लियर है कि NS यही है और NS यहाँ BJ के रिस्पेक्ट में ये है। तो यहाँ से कहिएगा 15 इजकल टू N/3 दैट इम्प्लाइज N इजकल टू 45। तो यहाँ 45 ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। अब यहाँ अगर ऑब्जेक्टिव अगर एग्ज़ाम देना है मान लो JEE का, तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक लाइन में क्या कहोगे कि A1 से लेकर A30 तक है और सबके पास 5 एलिमेंट है, तो पक्का 5 × 30 टोटल एलिमेंट होगा। लेकिन अब S के रिस्पेक्ट में बोल रहा है क्या कि ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द AIs। मतलब क्या मतलब जितने भी आपका नंबर अब है A1 से लेकर A30 तक 150 एलिमेंट्स में S में अब वही S भी है, तो इसका मतलब क्या उसमें हर एलिमेंट 10 टाइम दिखाई देगा। तो इसका मतलब बाई 10 से डिवाइड करते तो टोटल डिस्टिंक्ट नंबर आपको दिखाई देता आपका S का। इसका मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ S मिल गया। और वैसे ही B के रिस्पेक्ट में देखोगे तो टोटल एलिमेंट 3N है, लेकिन आपका हर एलिमेंट 9 टाइम दिखाई दे रहा है, तो 9 से आप डिवाइड करते और यहाँ से कहते कि N इजकल टू क्या हो गया 45। तो डायरेक्ट हम लोग यही लिखते हैं, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जस्ट ये पिछला क्वेश्चन की तरह है, मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी क्लियर हुआ होगा इस तरह के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन JEE मेन 2014 का है, 50th क्वेश्चन। इफ़ x इजकल टू 4 पावर n माइनस 3n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y 9 × n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात कर दिया। देन x यूनियन y इज इक्वल टू, है ना। तब इस क्वेश्चन को देखिए, इससे पिछला क्वेश्चन लोग JEE एडवांस का IIT 81 का क्वेश्चन किया था, ये 14 का है, सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ से बहुत क्लियर है, कोई भी बना डालेगा इसको कि n का वैल्यू आप नेचुरल नंबर लीजिएगा तो 1 से स्टार्ट कीजिएगा। तो 1 अगर हम लोग यहाँ पुट करें तो 4 पावर 1 माइनस 3 × 1 माइनस 1 क्या देगा 0, तो 0 लिखा। x इसके बाद n इसका 2 लीजिए, तो 4 का 2 पावर 2 मतलब 16 माइनस 3 × 2 माइनस 1 तो 9 आएगा। फिर इसी तरह से सारे आप लिखते चले जाइए। सिमिलरली y का भी ऐसे n का 1 2 3 4 ऐसे लेते चले जाओ आप, और यहाँ के वैल्यू आप लिखते चले जाइए। तब आप क्या पाओगे यहाँ कि देखिए इक्वेशन जो भी दिया है ये x यूनियन y है, x यूनियन y।
इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए क्या है, n है, यानी सारे नेचुरल नंबर रहेगा तो n होगा, या y माइनस एक्स मिलेगा तो y माइनस एक्स देंगे, या x देंगे या फिर y देंगे। अब यहाँ तो बहुत क्लियर है कि यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 है, यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 है, यहाँ 54 है तो यहाँ भी 54 है। यानी कि इसमें देख रहा हूँ कि नेक्स्ट अगर 243 अगर यहाँ लिखा हुआ है 243, तो पक्का कहने कहीं यहाँ पे आगे आएगा 243। इसका मतलब क्या दिख रहा है, बहुत क्लियर दिख रहा है कि x में जितने भी एलिमेंट है वो y का पार्ट है। यानी क्या x यूनियन y करेंगे तो ऑब्वियसली y आएगा, या मैं ऐसा कहूँ कि x इज़ द सबसेट ऑफ y कहूँ, या x में जितने भी एलिमेंट है वो y का पार्ट है। तो जब x इज़ द सबसेट ऑफ y आ गया तो देयरफॉर आप कहिएगा कि x यूनियन y अगर करिएगा तो पक्का किसके बराबर देगा, y के इक्वल टू देगा, क्योंकि जितने भी x में है वो सारे तो y में है ही, y में एक्स्ट्रा भी है, तो x यूनियन y इक्वल टू y। तो यहाँ से ऑप्शन बहुत ही क्लियर है कि होना चाहिए ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो IIT JEE 11 का है। अब देखिए इसमें थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, जिसको ट्रिगोनोमेट्री अगर आता है थोड़ा मोड़ा तो बना लेगा, या फिर नहीं आता थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मेरा वीडियो लेक्चर ट्रिगोनोमेट्री का देखिए फिर इसको बनाइए। इसमें क्या क्या देखिए, लेट p इक्वल टू थीटा सच दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा, एंड q इज इक्वल टू थीटा सच दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा बी द टू सेट्स देन। अब ये ऑप्शन सब दिया हुआ है, मतलब क्या कि p और q दो सेट है जिसका यहाँ पे थीटा दे दिया और थीटा के बारे में बोल दिया दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस, ये दो सेट है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि p और q में कैसा रिलेशन होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग सोचें कि सबसे पहले फॉर p के बारे में क्या सोच सकते हैं, तो कहिएगा p के बारे में देखिए यहाँ से दिया क्या है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। अब क्या करते हैं हम लोग, कॉस थीटा को एक तरफ ले चलते हैं, तो यहाँ से कहिएगा आप कि साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू √2 प्लस 1 कॉस थीटा। अगर हम लोग टेन यानी कॉस थीटा से डिवाइड अगर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, √2 प्लस 1। तो ये यहाँ से दिखाई दे रहा है फॉर p। फॉर q के बारे में बातें हम, फॉर q के बारे में क्या सोच पाएंगे, तो देखिए q के बारे में कह रहा थीटा होगा और थीटा इस रिलेशन को फॉलो करेगा। तो ये रिलेशन कौन सा है देखिए, अब कहिएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। अगर मैं यहाँ से फिर वही काम करने जा रहा हूँ, साइन को मैं एक तरफ ले चलता हूँ तो कहिएगा √2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ से आएगा √2 माइनस 1 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं अब कि कॉस थीटा से डिवाइड कर दे रहा है, तो क्या आएगा देखिए, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 बाय √2 माइनस 1। तो ये देगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय √2 माइनस 1। थोड़ा यहाँ दिख रहा है √2 प्लस 1, यहाँ दिख रहा है 1 बाय √2 माइनस 1। अगर इसको डिनोमिनेटर को अगर हम रेशनलाइज करें तो क्या आ जाएगा, √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो यहाँ से √2 प्लस 1 आएगा बाय ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या दिखाई देगा, √2 प्लस 1 बाई 1 दैट इज़ दिस। तो यहाँ से तो बहुत क्लियर है कि यहाँ से भी tan थीटा आया था और यहाँ भी tan थीटा सेम आ गया। इसका मतलब जो रिलेशन थीटा का जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा p और q के बारे में जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, थीटा के जो रिलेशन दिख रहा है वो जो भी रिलेशन होगा, लेकिन tan थीटा यहाँ देख रहा हूँ मैं सेम दे रहा है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू यहाँ से अगर लिखते तो कहते tan इनवर्स ऑफ दिस, यहाँ से भी tan इनवर्स ऑफ √2 प्लस 1, यानी दोनों सेम आ गया। इसका मतलब क्या, ये दोनों सेम है, इसका मतलब p इक्वल टू q होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे है भी p इक्वल टू q, तो यहाँ से हम लोग इस ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मैं देख रहा हूँ कि ये ट्रिगोनोमेट्री ज़्यादा है सेट थ्योरी से, तो ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा अगर पढ़ लेंगे तो पक्का ही बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वेन डायग्राम पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए लेट S इज इक्वल टू सेट ऑफ द पॉइंट इनसाइड द स्क्वायर, T with the set of the point inside the triangle, and C is equal to set of the point
इनसाइड द सर्कल। अब यहाँ क्या कह रहा है, इफ़ ट्रायंगल एंड सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, माने यहाँ पे जो कह रहा है इसको हम लोग कैसे सोचेंगे कि ट्रायंगल जो भी आपका दिखाई दे रहा है एंड सर्कल कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, कुछ पार्ट में इंटरसेक्ट कर रहा है ना। अब दिख रहा होगा कि ये पार्ट इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इसके बाद क्या कर रहा है देखिए, एंड कंटेंट इन ए स्क्वायर, और ये दोनों कहाँ तो स्क्वायर के अंदर रख रहे हैं, कंटेंट इन ए स्क्वायर। अगर मान लीजिए आपका स्क्वायर है, देन बहुत सिंपल सी बात है, ये आपका सर्कल है, ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका स्क्वायर है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो कहिएगा एस, चूँकि अब ये दोनों इस एस का क्या है, सबसेट है। तो इसका मतलब क्या, बहुत क्लियर है कि एस यूनियन टी यूनियन सी कुछ और नहीं देगा, क्या देगा, एस देगा, जो ऑप्शन क्या है, सी है।